काजिम बाबा बोले, बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। फेरित बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे घर में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। कोई मुझे समझने को तैयार नहीं। एक बंदा नहीं है जो मेरी बात सुने। काजिम बाबा ने समझाया, बेटा, सोचो जरा। नुखत कहाँ से आई? वो नकली नवासा कहाँ से आया? उनके अचानक आने का मकसद क्या है? पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। हमसे मशवरा करते, हमारी राय लेते, ऐसे अचानक लाकर सामने रख दिया जैसे हमारी राय कोई मायने ही नहीं रखती। फेरित ने गुस्से में कहा, काजिम बाबा, तुम वाहिद हो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, उस नकली नवासे को कुरहान खानदान का वारिस नहीं बनने दूंगा। सब के सब दादा के गुलाम बन जाएंगे। काजिम बाबा ने दृढ़ता से कहा, तुम इकलौते असली वारिस हो। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। मैं आज रात वहां जाऊंगा और उस नुखत को उसकी औकात याद दिला दूंगा। सेरान ने रोकने की कोशिश की, बाबा प्लीज ऐसा मत करो। इससे चीजें और खराब हो जाएंगी। फेरित हंसते हुए बोला, तुम डरती हो इसलिए रोक रही हो। काजिम बाबा सब सुलझा लेंगे। काजिम बाबा ने हालिद साहब को फोन किया। हालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। आपने उनसे कोई मशवरा नहीं किया, कोई राय नहीं ली। हालिद साहब ने जवाब दिया, काजिम, ये बातें फोन पर करने वाली नहीं हैं। मैं आज रात खुद आकर देखूंगा कि मेरी बेटी और दामाद कहाँ रह रहे हैं, उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है। इधर नुखत ने घर में कदम रखते ही फ्रिज खुलवाया और शफीका साहिबा से बोली, आज से उतना ही खाना बनेगा जितने लोग होंगे। कोई चीज जाया नहीं होनी चाहिए। पानी भी जो सब्जियां धोने में इस्तेमाल हो, वो पौधों में डाल देना। शफीका साहिबा हैरान रह गईं। उन्होंने इफाकत साहिबा को बताया। वो औरत ऐसे बोल रही थी जैसे खुद मालकिन हो। रात का मेन्यू भी वही तय कर गई। इफाकत साहिबा ने ठंडे दिल से कहा, कुछ दिन एंजॉय कर ले, फिर मैं उसे और उसके बेटे दोनों को मजा चखाऊंगी। उन्होंने सुल्तान को हुक्म दिया, उस पर नजर रखो। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब मुझे बताओ। और आज से हर रोज सेरान को एक गोली दिया करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उधर काया अपनी अम्मी नुखत से बात कर रही थी। अम्मी, इन लोगों की आंखों में अंधेरा है। इनके दिल सख्त हो चुके हैं। ये हमारे दुश्मन हैं। नुखत ने प्यार से समझाया, बेटा, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। अगर हम बड़े दिल वाले बनेंगे तो अल्लाह भी मदद करेगा। तुम्हारे नाना तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। डॉक्टर के पास जाते वक्त फेरित ने सेरान से कहा, तुम अकेले सुबह से उस काया की वकालत करती रही और मुझे भूल गई। सेरान ने कहा, फेरित बहस मत करो। मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, इसीलिए साथ आई हूँ। फेरित ने जवाब दिया, तो यहाँ बैठकर फिक्र करो। मैं अकेला जाऊंगा अंदर। आबदीन ने बीच में हंसते हुए कहा, मेरे भाई जैसा कोई नहीं। ये एंटिक पीस है। फेरित ने धमकी दी, थप्पड़ मारूंगा। आबदीन बोला, किस हाथ से मारोगे? सब हंस पड़े, मगर घर में जो तूफान आने वाला था, उसकी आहट साफ सुनाई दे रही थी।